आज ही डाउनलोड करें और अपने पसंदीदा शोज का आनंद लें। उसने अपनी जान से ज्यादा अपने रिश्तों को, अपनी जिम्मेदारियों को निभाया। देखो नंदू, हम सब जानते हैं कि उसे एक दिन जाना है और वो जाएगी। पर ऐसे नहीं यार, जब वो जाएगी ना तो पूरी इज्जत और सम्मान के साथ जाएगी, और जब तक इस घर में रहेगी पूरे हक से रहेगी नंदू। और आज तुमने उसके जाने वाले टॉपिक को पोस्टपोन करके बहुत सही किया नंदू। कल उसे समझाना कि ये घर, ये फैमिली, इस पे उसका भी पूरा हक है। आशीष प्लीज, तुम्हें समझ भी आ रहा है कि तुम क्या कह रहे हो? ठीक है, माना कि मैत्री मेरी दोस्त है, लेकिन इस घर में अपनी बराबरी का दर्जा मैं मैत्री को कभी नहीं दे सकती। I mean, कैसे दे दूं इसे? नंदू, नंदू इधर आओ, बैठो बैठो। नंदू सुनो मेरी बात, मैं तुम्हारे साथ अपने रिश्ते की नई शुरुआत करना चाहता हूँ यार। बहुत झगड़ लिए, बहुत हो गया यार। तुम्हारे साथ वक्त बिताना है मुझे पहले की तरह, अब और दूर नहीं रहना चाहता। प्लीज नंदू। नंदू, मुझसे एक वादा करो। कैसा वादा? कि तुम मैत्री के साथ अपनी पुरानी वाली 1 गिलासी 2 गिलासी वाली दोस्ती की वापस शुरुआत करोगी। वापस वैसा बना दोगी। मैंने कहा ना, मैं गोली चला दूंगी। 1 2 3। लाइट ऑन करके ही सोती हूँ आज। अच्छा खासा मैत्री को मैंने घर से बाहर निकाल दिया था, लेकिन उन गुंडों की वजह से सब खराब हो गया। आशीष के अकेलेपन का तो क्या फायदा उठाया मैत्री तूने? आशीष को अकेला देखकर उस पर डोरे डाले और मुझसे अलग कर दिया। जो मेरे सामने लड़की खड़ी है ना, ये मेरे पति की गर्लफ्रेंड है और मेरी सौतन। मेरे घर को घूमने से अगर मन भर गया हो ना तो जा सकती हूँ। मुझे चोट लगने की वजह से तो उन गुंडों से लड़ी, ऐसा तो कोई परिवार का सदस्य ही कर सकता है बेटा। मैत्री, आज ये बात साबित होती है कि तुम हमारे घर का, हमारे परिवार का सबसे इंपॉर्टेंट हिस्सा हो। मेरा इस घर पे कोई हक नहीं है, ना नंदिनी पे, ना आशीष पे और ना ही नंदिश पे है। अब मैत्री पूरे घर की हीरोइन बन गई, पूरी फैमिली को जो बचाया उसने। अभी तक तो सिर्फ नंदिश और आशीष थे जो उसे जाने से रोकते, लेकिन अब पूरी फैमिली रोकेगी। मेरे लिए अगर मेरी दोस्ती है तो मेरा आत्मसम्मान भी। इससे
इससे पहले कि नंदिनी मुझसे ये कहे, मैं खुद ही यहाँ से चली जाऊंगी। मैत्री को घर से बाहर निकालने का कोई प्लान बनाना होगा। अगर डायरेक्ट निकालूंगी तो फिर सबकी नजरों में विलन बन जाऊंगी, और ऐसा मैं होने नहीं दे सकती। कुछ ऐसा करना होगा कि नजर में बुरी ना बनूं बस। और दिनेश जी अपनी पूरी फोर्स के साथ बाहर खड़े थे। जैसे ही गुंडों ने भागने की कोशिश की, उन्हें धर लिया। बताइए, इतना सब कुछ हो गया, हमें किसी ने एक फोन तक नहीं किया। अब आप ट्रिप पे गए थे, भगवान के काम से गए थे हरिद्वार, आपको क्यों टेंशन देते? पर अब सब ठीक हो गया ना? हाँ हाँ, अंत भला तो सब भला। तो मानना पड़ेगा कुसुम जी, औरतें हर एक मुश्किल से लड़ने का दम रखती है। शाबाश। लो। आप सबकी याद तो बहुत आएगी, पर आत्मसम्मान को जिंदा रखना है तो मन को मारना पड़ेगा। आज चुपचाप नहीं, सबको बता के घर जाऊंगी। सुनिए, मैं सुबह से नंदू को ढूंढ रही हूँ, वो कहीं दिख नहीं रही है। आप लोगों ने देखा उसे? नहीं तो कहाँ गए होगे? मैं जब सो के उठा तो वो रूम में नहीं थी। मुझे लगा नीचे होगी आप सबके साथ। ना ना, हमने सुबह रसोई घर में देखा था, वहाँ नहीं थी तो हमें लगा ऊपर सो रही होगी। क्या? हाँ, नीचे नहीं है, रूम में नहीं है, रसोई घर में नहीं है, तो कहाँ गई? शायद बाहर गई हो, मैं कॉल करता हूँ। कॉल करने का कोई फायदा नहीं है, मैंने उसे कॉल किया था लेकिन उसका फोन स्विच ऑफ आ रहा है। स्विच ऑफ क्यों? गॉड। रिलैक्स, आप टेंशन मत लीजिए, मैं बाहर देख कर आता हूँ। हाँ हाँ जा। हे भगवान, पता नहीं, मुझे बहुत अजीब सी फीलिंग आ रही है नंदू के बारे में। आई होप कि वो ठीक हो। नहीं नहीं, आसपास ही कहीं गई होगी, आ जाएगी। ये आ गया। कार भारी है, या तो नंदू घर पे ही है या तो शायद वॉक पे गई हो। हाँ हाँ, हो सकता है। हम ढूंढ लेंगे नंदू को। मैं हॉल में देखता हूँ, आप लोग देखिएगा। नंदिनी, नंदू, नंदिनी, नंदिनी, नंदिनी बेटा, नंदिनी, आप इधर देखिए। नंदिनी, नंदिनी, अरे नंदिनी बेटा। नंदिनी, ऊपर होगी। हाँ हाँ, चलिए देखते। नंदिनी बेटा। नंदिनी, नंदिनी कहाँ चली गई? नंदिनी!